बिजली से फटे आसमान के नीचे माही एक उजाड़ बस स्टॉप पर अकेली खड़ी है। बारिश उसके बालों को उसके चेहरे पर चिपका रही है। एक प्राचीन बस तूफान से प्रकट होती है। इसका आगमन उतना ही अचानक है जितना कि ऊपर गरजने वाली गड़गड़ाहट। पुरानी मशीनरी की फुफकार के साथ बस के दरवाजे खुलते हैं। एक खाली मंद रोशनी वाला इंटीरियर प्रकट करते हैं। हिचकिचाते हुए माही बस में चढ़ती है। उसकी आंखें आशंका से चौड़ी होती हैं क्योंकि वह खाली सीटों को देखती है। उसके पीछे दरवाजे चरचराने के साथ बंद हो जाते हैं, जिससे वह एक स्पष्ट बेचैनी महसूस करती है जो उसे उस भूतिया वाहन के अंदर बंद कर देती है। डर और जिज्ञासा के मिश्रण से कांपती हुई उसकी आवाज में वह फुसफुसाती है, यह बस कहां से आई, इतनी पुरानी और अंदर कोई नहीं। जैसे ही सूरज उगता है, कमरे में लंबी परछाइयां डालता है। मन्नू, साची, भवित, गौरंश और गर्वित एक साथ इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। मन्नू की आवाज कांपती है जब वह बोलती है। उसकी चिंता स्पष्ट है। सच्ची, यह पूरी रात हो गई है, माही वापस नहीं आई है। भावित की आंखें निश्चितता से चौड़ी हो जाती हैं, तनाव को काटती हैं। नहीं दीदी, मैंने देखा वह उस पुरानी लाल बस में गई। मान्नू की आंखों में दृढ़ संकल्प की लहर दौड़ती है। उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती है। हम सब माही को खोजने जाएंगे। सुनील के घर के अंदर एक भयावह माहौल भारी है क्योंकि वह परेशान करने वाली खबर से जूझ रहा है। सुनील, माही के चाचा, चिंता से भरे चेहरे के साथ अपने फोन को पकड़े हुए हैं, जो उभरते संकट में एक जीवन रेखा है। कॉल करते समय उसकी उंगलियां थोड़ी कांपती हैं। हर रिंग पल की तात्कालिकता को बढ़ाता है। जैसे ही वह बोलता है, उसके चेहरे पर गंभीर एहसास की झलक उभरती है जो एक आसन्न आपदा के टुकड़ों को एक साथ जोड़ता है। सारे बच्चे गायब हैं, सुनील चिल्लाता है। उसकी आवाज अविश्वास और बढ़ते डर से भरी हुई है। यह जरूर उस बस के बारे में होगा। ऊपर की रोशनी के नीचे बस का अंदरूनी हिस्सा मंद रूप से चमकता है, जो यात्रियों पर लंबी छाया डालता है। अचानक एक चुड़ैल प्रकट होती है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से जल रही हैं, जो सीमित स्थान को डर से भर देती हैं। चुड़ैल की ठंडी आवाज सन्नाटे को तोड़ती है। यहां से कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरी आत्मा के साथी बनोगे। यहां से कोई नहीं जाएगा, तुम सब मेरी आत्मा के साथी बनोगे। एक हताश विद्रोह के कार्य में सुनील एक चांदी के खंजर से चुड़ैल की आंख में वार करता है, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ चांदी की चमक है। चुड़ैल अब हताश होकर विनती करती है, रुको, मत मारो, बच्चों को चाहो तो ले जाओ, वो पीछे वाले डिब्बे में है। ठहरिए, मुझे मत मारो। अगर आप बच्चों को चाहते हैं तो उन्हें ले जाओ, वे पीछे के डिब्बे में है। बस के पीछे की धुंधली रोशनी में सुनील को पता चलता है कि बच्चे बेहोश हैं। रात में उनके चेहरे पीले पड़ गए हैं। पन जी के मंत्रों की गहरी गूंज से हवा में कंपन होता है। उनकी आवाज घुटन भरे अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ है। माही हिलता है। उसकी आंखें फड़फड़ाती हैं क्योंकि वह फुसफुसाता है, चाचू, वह बस अपने आप चल रही थी। सुनील माही को कसकर पकड़ता है। उसकी आवाज डर पर मरहम का काम करती है। अब सब ठीक है बेटा, चलो यहां से चलते हैं। पंडित जी का अंतिम मंत्र रात में गूंजता है, जो उनकी दुखद परीक्षा का एक शक्तिशाली चरम है। अचानक लपटें भड़क उठती हैं। बस को एक भयंकर आग में निगल लेती हैं, जो रात के खिलाफ लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं। जैसे ही सुबह का सूरज माही के घर को नहलाता है, साची और मन्नू सुनील के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। पंडित जी बोलते हैं। उनकी आवाज बीते दिनों की दुखद स्वीकृति से भरी हुई है। नहीं बेटा, अब वह बस सिर्फ राख और कहानी बन चुकी है। पंडित जी कहते हैं। उनके शब्द इतिहास के भार से भारी हैं। दूरी पर एक प्राचीन बस का सिलहूट उभरता है। सड़क पर एक भूतिया गूंज के रूप में एक आवाज फुसफुसाती है, कभी कभी कुछ यात्राएं दोबारा नहीं करनी चाहिए।